मॉर्निंग दोस्तों, करियर विनर पे आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम क्वेश्चन सीरीज में जैन धर्म के बारे में देखेंगे। इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आया हुआ है वो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग ने पाषाण काल, सभ्यता काल और वैदिक युग और फिर इससे पहले बौद्ध धर्म से जो भी क्वेश्चन आया हुआ है वो सब देखे हैं। इस सीरीज से जो भी एग्ज़ाम आने वाला है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। खासकर जो बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करने जा रही है, जो टीचर वैकेंसी का, उसके लिए और जो दरोगा अभ्यर्थी है उसके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन का अगर आपको पीडीएफ ज़रूरत है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। चलिए दोस्त, फर्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के संस्थापक है। तो जैन धर्म के कौन सा संस्थापक है? ऋषभदेव। जैन धर्म के मूल संस्थापक प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, इसका अलग नाम आदिनाथ है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रचार किया। तो ये प्रथम तीर्थकर भी थे ऋषभदेव, और इनका और नाम है आदिनाथ। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। अगला क्वेश्चन है, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित हैं? तो किससे संबंधित है? ये वाराणसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मिलान है, आदिनाथ। तो आदिनाथ का प्रतिमा लक्षण क्या है? आदिनाथ का प्रतिमा लक्षण वृषभ है, मल्लिनाथ का अश्व है, पार्श्वनाथ का सर्प है और संभवनाथ का जल कलश है। नहीं, पार्श्वनाथ का जो है, पार्श्वनाथ का ये है, पार्श्वनाथ का सर्प है और संभवनाथ का अश्व है और मल्लिनाथ का जो है जल कलश है। यानी आदिनाथ का जो हो गया वृषभ, मल्लिनाथ का हो गया जल कलश, पार्श्वनाथ का सर्प हो गया और संभवनाथ का अश्व हो गया। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। तीर्थकर है और उनका संज्ञान है सूची 2 में। तो पार्श्वनाथ का संज्ञान क्या है? तो पार्श्वनाथ का संज्ञान हिरण है। आदिनाथ का क्या है? तो आदिनाथ का सर्प है। महावीर स्वामी का क्या है? तो महावीर स्वामी का सिंह है और शांतिनाथ का क्या है? शांतिनाथ का वृषभ है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऋषभनाथ अष्टापाद निर्वाण स्थल है, ये सही है। वासुपूज्य समेध शिखर, ये गलत है, क्योंकि वासुपूज्य जैन धर्म के 12वें तीर्थकर है। इनका कहाँ निर्वाण है? तो चंपापुरी में। तो ये गलत हो जाएगा। नेमिनाथ का उज्जैन है, महावीर का पावापुरी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तीर्थकरों पर विचार करना है और उनके कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो अभिनंदन, विमलनाथ, मुनि सुब्रतनाथ, पद्म प्रभु। नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें सबसे पहले अभिनंदन होगा, इसके बाद पद्म प्रभु होगा, फिर विमलनाथ होगा, इसके बाद
मनु सुब्रत नाथ होगा, ए आंसर। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनका माता का नाम क्या था? त्रिशला, जो वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक के बहन थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कुंडग्राम। अगला क्वेश्चन है कुंडलपुर जन्म स्थान है, कुंडलपुर जन्म स्थान महावीर स्वामी का है। कुंडग्राम या कुंडलपुर दोनों एक ही है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? तो मोक्ष स्थान है पावापुरी। अगला क्वेश्चन है महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुआ है? तो पावापुरी में। अगला क्वेश्चन है तीर्थंकर शब्द संबंधित है, तो किससे संबंधित है? जैन से संबंधित है। तीर्थंकर शब्द जो है जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ और अंतिम जो है महावीर स्वामी है। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन है? तो महावीर स्वामी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? तो कौन नहीं है? ये हो जाएगा नाथ मुनि। अगला क्वेश्चन है प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे है जैन का। किनका तीर्थ स्थल है? जैन का। प्रभासगिरी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित है। कौशाम्बी का प्रभासगिरी स्थल 6वें जैन तीर्थंकर पद्मप्रभ से संबंधित है। यूपी के कहाँ है? कौशाम्बी में। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या है? ये कैवल्य है। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? ये हुआ था ऋजुपलका नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वो है जैन धर्म। अगला क्वेश्चन है त्रिरत्न या 3 रत्न जिससे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह है जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन है कौन सा दर्शन त्रिरत्न को माना जाता है? तो कौन सा दर्शन हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैन दर्शन में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। वो साधन क्या है? तो सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक चरित्र है। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। बुद्ध धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। तो इसका त्रिरत्न क्या है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। अगला क्वेश्चन है अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म ने। जैन धर्म में 5 महाव्रत जैसे अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह की व्यवस्था की गई है। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत अनुव्रत के रूप में व्यवहार हुआ है। जैसे जो गृहस्थ लोग थे उनको यही 5 जो है अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह अनुव्रत के रूप में काम आया है, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं है। इसीलिए आंशिक रूप से इसे पालन के लिए कहा गया है असहिष्णुव्रत, सत्यानुव्रत, अस्तेयानुव्रत, ब्रह्मचर्याव्रत और अपरिग्रहानुव्रत, ये बोला गया है 5। अगला क्वेश्चन है स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का।
ये भी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है। बहुत लड़का बौद्ध धर्म समझ जाता है, लेकिन नहीं, स्यादवाद का सिद्धांत जो है जैन धर्म में है। अगला क्वेश्चन है, स्यादवाद संबंधित है जैन से, हो गया है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? तो कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित? तो ये अनेकतावाद और स्यादवाद ये जैन धर्म से संबंधित है। शून्यवाद और स्वस्तिवाद ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी ने आत्मवादियों और नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकतावाद या स्यादवाद कहा गया। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। जो अनेकतावाद या स्यादवाद है, किसका सिद्धांत है? तो सापेक्षता का सिद्धांत है। शून्यवाद जो है बौद्ध धर्म में है, जिनका प्रवर्तक कौन था? नागार्जुन। और जो सर्वसस्तिवाद है बौद्ध दर्शन का एक संप्रदाय है। अगला क्वेश्चन है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन, सृष्टि की रचना और पालन कौन किया है? तो यह है सार्वभौमिक विधान से हुआ है। किससे हुआ है? सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? यह है जैन धर्म। जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। उनके अनुसार जगत की सृष्टि नहीं है और संसार नित्य और शाश्वत है। इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता है। तो जैन धर्म जो है ईश्वर की कल्पना नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो ये है अहिंसा। अगला क्वेश्चन है, यापनी किसका एक संप्रदाय था? यह जैन धर्म का संप्रदाय था। यापनी जैन धर्म का एक संप्रदाय था, जिसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई थी। किससे? दिगंबर संप्रदाय से। कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते थे ये लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानक वासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो ये जैन से है। और स्थानक वासी किस जैन धर्म के कौन से है? श्वेतांबर से है। इससे जो है आप इससे पहले हम लोग देखे थे, यापनी जो है जैन धर्म को किस संप्रदाय से था? तो ये दिगंबर संप्रदाय से था, ये श्वेतांबर से था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो ये 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूति विजय और भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे तथा ये महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं? तो प्रारंभिक जो है अर्ध मगधी में लिखे गए हैं। प्राय सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य जो है प्राकृतिक की विशिष्ट शाखा अर्ध मगधी में लिखे गए हैं। इसके 12 अंग अर्ध मगधी में ही है। बाद में जैन धर्म में प्राकृत भाषा को अपनाया। ये ग्रंथ ईसा के 6वीं शताब्दी में गुजरात में बल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए थे। कौन? 12 जो अंग थे वो पहले सबसे प्राचीनतम है 14 पूर्व, और उस 14 पूर्व को संकलित किया गया 12 अंग में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो ये समेध शिखर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो ये थेरीगाथा। कौन नहीं है? थेरीगाथा। थेरीगाथा बौद्ध साहित्य है। आचार सूत्र, कृतांग
और बृहत कल्प सूत्र आरंभिक जैन साहित्य का भाग है। ये जो तीनों दिया हुआ है, आचारांग सूत्र, बृहत कल्प सूत्र, सूत्र कृतांग, ये आरंभिक है, शुरुआती है। अगला क्वेश्चन है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। ये विभाजन कैसे हुआ? तो मौर्य काल में जो है मगध में अत्यंत भीषण दुर्भिक्ष पड़ा, यानी अकाल पड़ा। फलतः वहाँ रहने वाले जैन संघ के भद्रबाहु श्रुत के केवली अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण चले गए। कौन? भद्रबाहु। जैन संघ का यह भाग दक्षिण मैसूर के पुनात प्रदेश में बस गया। अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ पुनः यहाँ लौट आए, किंतु जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच मतभेद हो गया। स्थूलभद्र अकाल के समय मगध में ही रहे और उनके अनुयायी भी वही थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सफ़ेद वस्त्र धारण करने के लिए निर्देश दिया। कौन? ये स्थूलभद्र, जो अकाल के समय ही मगध में ही रह गया, किंतु भद्रबाहु ने निर्वस्त्र रहने के लिए अपने अनुयायियों को शिक्षा दी। तो यही दो संप्रदाय में विकसित हो गया। कौन कौन? श्वेतांबर और दिगंबर। अगला क्वेश्चन है, महावीर, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो ये जमाली था। अगला क्वेश्चन है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो जमाली। अगला क्वेश्चन है, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। और किस समय? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें श्वेतांबर और का संपादन हुआ। चूँकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए थे, अतः उन्हें पुनः एकत्र करने के लिए चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में इस प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया था, जिसे भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सटीक विकल्प चुनना है। श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन बल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। तो कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। तो डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि श्वेतांबर मतानुयायियों ने प्रथम जैन संगीति जो 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, में 12 अंगों का संकलन किया गया था। कौन? प्रथम में, जहाँ पाटलिपुत्र में हुआ था मौर्य काल के समय। दिगंबरों का मानना था कि महावीर की शिक्षा या 12 अंगों का ज्ञान लुप्त हो चुका है। उन्होंने इस सभा में भाग नहीं लिया, अतः कथन 2 असत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना है। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कोल्य राजवंश की राजकुमारी थी गौतम बुद्ध की। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। तो इसमें फर्स्ट गलत है, क्योंकि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी, ये गलत है। 2 और 3 सही है, क्योंकि वर्धमान महावीर की माता त्रिशला या विदेह वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक के बहन थी, न कि पुत्री थी। और फर्स्ट में दिया है पुत्री, तो इसलिए फर्स्ट गलत है, 2 और 3 सही है। तो सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों का सही बताना है। ए में है, स्थूलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। ये गलत है, स्थूलभद्र नहीं, भद्रबाहु के समय। स्थूलभद्र तो अकाल के समय मगध में ही रह गया। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में वे श्वेतांबर कहलाए। ये भी गलत है, क्योंकि वह दिगंबर कहलाते हैं। प्रथम शतक जो बिना कपड़ा का रहते थे। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला,
ये सही है। बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्मों को लोग चित्रों का पूजा करते थे। ये गलत है, क्योंकि इन धर्मों में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। तो ये सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों देखना है जैन सिद्धांत के अनुरूप है। एक में है, कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्य है। प्रत्येक वस्तु में, चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और आवश्यक इसका अंत करना चाहिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर तीनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो समाधि मरण जो है ये जैन दर्शन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो केवल 2 ही सही है, क्योंकि दक्षिण में तृतीय और चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान आंध्र में इक्ष्वाकु वंश का शासन था। इस वंश के यहाँ कुल शासक 7 हुए, जिनकी लगभग सभी रानियां बौद्ध मतावली थी। तो इसलिए जैन धर्म का नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है? तो आजीविको ने किया था। अगला क्वेश्चन है, संप्रदाय जो नियति के अटलता में विश्वास करता है, तो आजीवक है, आजीवक कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 में मिलाना है। तो लकुलिस क्या है? तो पाशुपत है। लकुलिस आचार्य क्या सिद्धांत क्या है? तो पाशुपत। और नागार्जुन का शून्यवाद है। और भद्रबाहु का जैन हो जाएगा। और गोसाल का क्या हो जाएगा? आजीवक हो जाएगा। तो बी आंसर। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीवकों ने किया था। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला को पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ी को काटकर आजीवकों के लिए आवास बनाए गए। किसके समय? दशरथ के समय। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण चौपार नामक गुफा सर्व प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों को प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। तो यह है कौशाम्बी में। अगला क्वेश्चन है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो ये चामुंडा राय ने कराया था। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो ये बाहुबली के लिए की जाती है। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्षों के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। कितने वर्ष के अंतराल में? 12 वर्ष के। यहाँ पर भगवान गोमतेश्वर बाहुबली की 57 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है। कितना फीट?